ईरान जंग के बीच हॉर्मुज से भारत के लिए एक और खुशखबरी आई है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय झंडे वाला एक और जहाज पार कर गया है। हॉर्मुज पार करने वाले इस जहाज का नाम ग्रीन सानवी है। लेकिन अभी भी कुछ जहाज हैं जो एलपीजी लिए हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट में ही फंसे हैं। इनको कैसे निकाला जा रहा है, आगे की रणनीति क्या है भारत की, और अब तक कितने एलपीजी लदे जहाज भारत आ चुके हैं, आइए इस वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक फारस की खाड़ी में खड़ा एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी शुक्रवार की शाम को ईरान के समुद्री इलाके से होकर एक कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट के पूरब में पहुंच चुका है। अब मुंबई की ओर ये बढ़ने लगा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि टैंकर में तकरीबन 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। यह पश्चिम एशिया युद्ध से पहले भारत की एलपीजी खपत के आधे दिन के बराबर है। ईरान युद्ध के कारण सप्लाई की कमी के बीच देश की मौजूदा एलपीजी खपत कम है। एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में भारत के झंडे वाले 2 और एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा और जग विक्रम के भी हॉर्मुज पार करके भारत आने की उम्मीद जताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि इस पर तकरीबन 44,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा एलपीजी है। यह एलपीजी टैंकर शुक्रवार को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है और 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की संभावना है। इस तरीके से मार्च महीने में हॉर्मुज पार करने वाला यह 7वां भारतीय जहाज माना जा रहा। लेकिन अब भी भारत के कई तेल गैस वाले जहाज हॉर्मुज में फंसे हैं और ईरानी क्लियरेंस का ये इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मुश्किल पानी से गुजरने वाला 7वां भारत के झंडे वाला व्यापारी जहाज है। अब तक आए सभी 7 एलपीजी टैंकर थे। ग्रीन सानवी के ट्रांजिट के साथ अब फारस की खाड़ी में भारत के झंडे वाले 17 जहाज हैं जो हॉर्मुज स्ट्रेट के पूरब में हैं। अब यहाँ आपको बता दें कि भारत अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित पास के लिए ईरान के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत कर रहा है। ईरान ने हॉर्मुज को बंद रखा है और अब टोल वसूल रहा है, मगर भारत से अच्छे संबंध की वजह से उसने भारतीय जहाज़ों को फिलहाल के लिए छूट दे रखी है। पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो तो ईरान ने कहा था कि अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों के अलावा मित्र देशों के जहाज ईरानी अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन में हॉर्मुज को पार कर सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट उन देशों के लिए चालू है जो तेहरान के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्हें दोस्त मान रहा है वो। ईरानी स्टेट टीवी की मुताबिक उन्होंने ये भी कहा था कि चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के जहाज़ों को समुद्री चेक पॉइंट से अपने जहाज ले जाने की इजाज़त दी गई है। कैसे ग्रीन सानवी ने पार किया हॉर्मुज, आइए अब आपको वो बताते हैं। हॉर्मुज को पार करते हुए समय ग्रीन सानवी यह इशारा कर रहा था कि यह एक भारतीय जहाज़ है जिसमें भारतीय नाविक सवार हैं। इस तरह की पहचान ब्रॉडकास्ट ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर स्ट्रेट पार करने वाले जहाज़ों के बीच एक तरीके का ये स्टैंडर्ड बन गया है। देखिए, अधिकारी ईरान और ओमान के बीच सक्रिय पानी के रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही को रेगुलेट कर रहे हैं। हॉर्मुज का यह रास्ता फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और ग्लोबल एनर्जी फ्लो के लिए एक ज़रूरी समुद्री चेक पॉइंट है, इसे माना जाता है। हालांकि भारतीय जहाज़ों को एस्कॉर्ट करने के लिए इंडियन नेवी तैनात है। पिछले हफ्ते आए थे 2 एलपीजी टैंकर और उसके बाद कैसा रहा है आपको बताते हैं। देखिए, पिछले हफ्ते जग वसंत ने कांडला में 47,612 मीट्रिक टन एलपीजी डिलीवरी की, जबकि पाइन गैस ने न्यू मैंगलोर में 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी डिलीवरी की थी। ये दोनों हॉर्मुज पार करके ही भारत आए थे। अधिकारियों ने कहा है कि 2 एलपीजी जहाज ग्रीन आशा और जग विक्रम अभी भी स्ट्रेट से गुजरने के लिए रेडी हैं और इंडियन नेवी से निर्देशों का वो इंतजार कर रहे हैं। एक सीनियर लेवल सोर्स ने बताया है कि सभी फंसे जहाज़ों को लाने ले जाने में मदद करने की कोशिशें चल रही हैं। इस बीच एलपीजी कैरियर BWTYR पहले ही मुंबई पहुंच चुका है और मुंबई आउटपोर्ट लिमिट्स पर शिप टू शिप ट्रांसफ़र ऑपरेशन के जरिए कार्गो उतार रहा है। अब आपको यहाँ बता दें कि 28 फरवरी से ही देखिए ईरान अमेरिका युद्ध जारी है। अमेरिका इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर अटैक किया था। उस अटैक में खामनेई की मौत हो गई थी। तब से हॉर्मुज बंद है।